ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरफ्रेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उस इंटरफ्रेंस में पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन में लाए थे। जब दो लाइट वेव इंटरेक्ट करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमको क्या मिलते हैं, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलते हैं। स्क्रीन के ऊपर क्या मिलते हैं, इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको मिलते हैं। और वो इंटरफ्रेंस पैटर्न ब्राइट हो गए कि डार्क हो गए, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा, वो डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। इसीलिए हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन निकाले पाथ डिफरेंस के लिए। और पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या था आप लोगों को पता है, पाथ डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन मैंने आपको लाके दिखाया था, वाई डी बाय कैपिटल डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये आपके पास दो सोर्स थे, S1 और S2 दो सोर्स थे। ठीक है, ये दो सोर्स थे, जो सेपरेटेड थे कितने डिस्टेंस से, तो d डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। इनके बीच का डिस्टेंस जो था वो क्या था, d था। S1 और S2 दो सोर्स थे। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट था। ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट से लाइट को S1 और S2 के ऊपर इंसिडेंट कर रहे थे। ठीक है, S1 और S2 के ऊपर फॉल कर रहे थे, बराबर है। ओके, यहाँ स्क्रीन थी जिसपे हमको इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलने वाला था, ब्राइट डार्क। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा ऑलवेज ब्राइट रहेगा। क्यों ब्राइट रहेगा आपको पता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट बैंड। क्योंकि S1 और S2 से यहाँ पे जब वेव जाएंगे उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। दैट व्हाई पॉइंट C इज ऑलवेज ब्राइट। बट ये C पॉइंट से एक पॉइंट P रखा था y दूरी पे। ठीक है, ये स्क्रीन इन सोर्स से कैपिटल D दूरी डिस्टेंस पे है। कैपिटल D जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड टू सोर्सेस S1 और S2। तो ये पॉइंट भी ब्राइट रहेगा कि डार्क रहेगा, वो पॉइंट डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। S2P माइनस S1P, ये था पाथ डिफरेंस। और डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P। और इसका आंसर मैंने लगाया था, ये S2P माइनस S1P, ये था पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा पॉइंट भी ब्राइट रहेगा कि डार्क रहेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमने लगाया था y d बाय कैपिटल D। इसका फार्मूला क्या था, y d बाय कैपिटल D। ये फार्मूला, ये एक्सप्रेशन हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या किए थे, बराबर है। अब हम बात करेंगे कि ये पॉइंट P ब्राइट रहेगा तो कौन सा नंबर का ब्राइट पॉइंट रहेगा, पहले नंबर का ब्राइट पॉइंट रहेगा, दूसरे नंबर का ब्राइट पॉइंट रहेगा, या nth नंबर का, कौन से नंबर का ब्राइट पॉइंट रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे, अगर फर्स्ट नंबर का ब्राइट पॉइंट है तो y1, सेकंड नंबर का ब्राइट पॉइंट है तो y2, और nth नंबर का ब्राइट पॉइंट रहेगा तो y2। तो हमको एक्सप्रेशन निकालना nth ब्राइट बैंड के लिए, और nth ब्राइट बैंड के लिए एक्सप्रेशन निकलता है n लैम्बडा बड़ा d बाय छोटा d। ये फार्मूला मेरे को लाना है, n लैम्बडा बड़ा d बाय छोटा d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर nth ब्राइट बैंड। और nth डार्क बैंड यानी पहला डार्क बैंड, दूसरा डार्क बैंड, ऐसा करते करते nth डार्क बैंड का फार्मूला लाना है 2n माइनस 1 लैम्बडा बड़ा d बाय 2d। ये फार्मूला मेरे को लाना है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth ब्राइट बैंड एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क बैंड। पाथ डिफरेंस में छोटा d ऊपर है और ब्राइट बैंड में बड़ा d ऊपर है लैम्बडा के साथ। देखो वहां y के साथ तो छोटा d, पाथ डिफरेंस में y के साथ तो छोटा d, बड़ा d अकेला, ऐसे याद करने का कंसेप्ट पाथ डिफरेंस में। लेकिन nth ब्राइट बैंड में बड़ा d ऊपर लैम्बडा के साथ, छोटा d नीचे अकेला। ठीक है, याद रहेगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है वो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये nth डार्क बैंड का एक्सप्रेशन और ये nth ब्राइट बैंड का एक्सप्रेशन जो लाना है, और उसके बाद में बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। बैंडविड्थ यानी क्या, तो बैंडविड्थ को W से डिनोट करेंगे, विड्थ बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है, तो दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या दो सक्सेसिव डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट पॉइंट, मतलब एक के बाद एक जो ब्राइट पॉइंट आएंगे। आपको पता है स्क्रीन पे ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, तो दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो दो सक्सेसिव ब्राइट लो या दो सक्सेसिव डार्क लो, डार्क बैंड, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। और इसी को दूसरा नाम है फ्रिंजविड्थ। बोर्ड के एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन द बैंडविड्थ एंड स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ को फ्रिंजविड्थ भी बोलते हैं, कई लोग इसको फ्रिंजविड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लैम्बडा बड़ा d बाय छोटा d, बस ये लाना है।
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंड ब्राइट बैंड एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंड डार्क बैंड। तो ये एक्सप्रेशन हमको अभी डिराइव करना है, ठीक है। अब ये सभी एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगा होगा, तो पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट का यूज होगा, पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यूज होगा। तो पहले केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे, केस नंबर फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। केस नंबर फर्स्ट में अपन किसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट जस्ट इन डाल देता मैं, ठीक है। और पढ़ाई को इग्नोर मत करो, मैं बता रहा हूं, जब भी बता रहा था कि पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना, कंटिन्यू हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पढ़ाई में ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ओनली स्टडी के ऊपर डिपेंड है, स्टडी के ऊपर, स्टडी के ऊपर, स्टडी के ऊपर। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बोलो, ठीक है, आपके जो नीट जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका डेली कंटिन्यू प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, कंटिन्यू। मैंने बोला अगर आप लोग 6 घंटा एक बार जब पढ़ने बैठे तो कम से कम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा उठने का ही, जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। जितने चैप्टर पढ़ा के हुए, जैसे कि अपने फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़ा के हुए, फिजिक्स के 5 चैप्टर पढ़ा के हुए, तो उन जैसे कि मैं स्टेट बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, तो स्टेट बोर्ड के मान लो अगर मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया, रोटेशनल डायनामिक पढ़ा दिया, ऑसिलेशन पढ़ा दिया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा दिया, या वेव ऑप्टिक 4-5 चैप्टर पढ़ा दिया। ये 4 चैप्टर पढ़ाने के बाद में आपको उसके बेसिस पे नीट के, जेईई के, आप जिस फील्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देखो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो बेसिक मैं तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ा दिया आप लोगों को, लेकिन आपको एमसीक्यूज हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो थोड़े से आपको किताबों से पढ़ना है। और एक बार जो पढ़ना स्टार्ट किया आपको, तो कम से कम 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे उठना नहीं है, कंटिन्यू स्टडी करना है। और जिसके अंदर ये जुनून है, ये जोश है, वो आराम से कर सकता है कि अपना जो उद्देश्य है, अपना जो एम है, उसको हमेशा याद करना है पढ़ाई के समय कि मुझे क्या बनना है, मुझे मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए कंटिन्यू दिन रात पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। कोई आज अभी तो ऐसा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। गूगल अवेलेबल है आपके पास, नेट की सुविधा अवेलेबल है, क्वेश्चन डालो तो उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन पता हो जाती है, उसको कैसे सॉल्व करना आपको पता हो जाता है। बस आपके पास किताबें होना, किताबें होना, उस किताबों को पढ़ना है। किसी किताब का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको गूगल में सर्च मारो, उसका वीडियो यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, वो सेपरेट रखना। जो एक रजिस्टर है आपका, जो भी प्रिपरेशन, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा होगा, नीट का, जेईई का प्रिपरेशन कर रहा होगा, जेईई का, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो उनका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। अलगर्जी बना नहीं लाना, जिसने अलगर्जी बना ला लिया पढ़ाई में, जिसकी पढ़ाई से लिंक टूट गई, हाँ आज नहीं करता ना, कल करूंगा ना, ऐसा होता है, अपना मन बदलते रहता है। हाँ अभी थोड़ी देर पढ़ाई किया, हाँ अभी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ ना, ये सब चीजों की तरफ जाओगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूँ, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहले बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट पॉइंट के लिए, जिसमें हमको ब्राइट पॉइंट मिलता है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना जिसमें हमको ब्राइट पॉइंट मिलता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस इवन लैम्डा बाय 2। ये तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि दो वेव सेम फेज में होता है और पाथ डिफरेंस इवन लैम्डा बाय 2 होता है। तो इवन का मतलब क्या होता है? ट्वाइस एन लैम्डा बाय 2, बराबर है। इवन का मतलब ट्वाइस एन होता है। और पाथ डिफरेंस का मतलब ये वाला है जो y d by कैपिटल d, तो y d by कैपिटल d, इसको n के फॉर्म में लिखो। ये n इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दो, ठीक है। ये n के फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे n के फॉर्म में n यानी पहला नंबर का ब्राइट पॉइंट होगा, दूसरे नंबर का ब्राइट पॉइंट होगा, तीसरे नंबर का ब्राइट पॉइंट होगा, वो उसके लिए, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इवन लैम्डा बाय 2, इवन का मतलब ट्वाइस एन बाय लैम्डा बाय 2, और पाथ डिफरेंस का फार्मूला ये होता है y d by कैपिटल d। ये तो हमने लाए हैं। तो देयरफॉर क्या होगा? yn इक्वल टू, हमको n तो राइट बैंड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देयरफॉर मतलब 2 से 2 कट गया, तो n लैम्डा मैंने बोला था n लैम्डा आएगा, और एक कैपिटल d ऊपर जाएगा, छोटा d नीचे आ जाएगा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth राइट बैंड। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए बैंडविड्थ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth राइट बैंड। ये आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए?
तो nth ब्राइट बैंड के लिए, nth ब्राइट बैंड। ओके, अरे बात समझ में आया क्या? तो फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड, थर्ड ब्राइट बैंड क्या होगा? देखो y1 इक्वल टू क्या होगा? y1 इक्वल टू 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो nth ब्राइट मतलब फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड, थर्ड ब्राइट बैंड क्या होगा समझ में ना? तो ये आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड 2 लैम्डा डी बाय छोटा डी। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये आपका सेकंड ब्राइट बैंड, फिर थर्ड ब्राइट बैंड चलते रहेगा। लेकिन आपको बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। तो बैंडविड्थ क्या होता है? द बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड या दो सक्सेसिव डार्क बैंड, या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड एंड टू सक्सेसिव डार्क बैंड। तो बैंडविड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन, या क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड। मैं ये आपको अलग से लिखवा के दूंगा, ठीक है, बैंडविड्थ की डेफिनेशन। तो अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट लिखता हूं, द बैंडविड्थ इज डायरेक्ट बैंडविड्थ क्या होगी? बैंडविड्थ इज गिवन बाय, बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होगा? W इक्वल टू y2 माइनस y1 होगा, बड़ा माइनस, ठीक है, बैंडविड्थ। तो y2 यानी बोल तो 2 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, और 1 बोल तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो आंसर दो में से एक है, बेस कैसा सेम है, तो एक ही बात को लिखोगे ना। तो देयरफॉर W इक्वल टू बेस कैसा सेम है, तो एक बार लिखोगे, और क्या होगा? 2 लैम्डा डी में से 1 लैम्डा डी गया तो कितना बचेगा? 1 लैम्डा डी बचेगा, बराबर। बोलिए तो लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इसी को फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए बताया मैंने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताया। सेम मैं किसके लिए बताऊंगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth ब्राइट बैंड। ओके, नाउ केस नंबर कौन सा? सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में क्या बात करोगे? केस नंबर सेकंड की बात करोगे तो किसके बारे में बात करोगे? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कौन सा इंटरफेरेंस बोला मैंने? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन होता है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन ऑड लैम्डा बाय 2 होता है, ऑड लैम्डा बाय 2, ऑड लैम्डा बाय 2, ठीक है, ऑड लैम्डा बाय 2 होता है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या था? y छोटा डी बाय कैपिटल डी, n के फॉर्म में लिखोगे। ऑड बोला तो ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ओके, तो मुझे yn चाहिए, तो देयरफॉर yn इक्वल टू क्या होगा? 2n माइनस 1 लैम्डा, और कैपिटल डी इधर जाएगा, लैम्डा मींस वेवलेंथ है, ठीक है, तो कैपिटल डी उधर जाएगा, छोटा डी नीचे आएगा, 2 के साथ 2d। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क बैंड। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क बैंड के लिए, nth डार्क बैंड के लिए। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क बैंड। ओके, नाउ बैंडविड्थ क्या होगा? बैंडविड्थ इज गिवन बाय, बैंडविड्थ का मतलब W, तो इसके समय में बैंडविड्थ यही आना चाहिए, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। बैंडविड्थ यानी क्या होगा? y2 माइनस y1, मतलब सेकंड डार्क बैंड माइनस फर्स्ट डार्क बैंड। ऐसा जरूरी नहीं है, थर्ड और सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो y2 यानी क्या होगा? यहाँ पे 2 डालोगे तो कितना होगा? यहाँ पे क्या करोगे? 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 लैम्डा बड़ा डी बाय 2d, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 लैम्डा बड़ा डी बाय 2d। अरे कैसा समझा कि 2 डालो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, तो मतलब तो कितना आ जाएगा? कैसे लिखो? 2 इंटू 2, ऐसा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 यानी कि जगह 2 आएगा, और ये 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, बराबर है, और माइनस 1। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 में से बन गया 3, तो 3 लैम्डा बड़ा डी बाय, और ये 2 1 जा 2 1 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, ठीक है। दोनों का बेस कैसा सेम है? 2d एक बार लिख दिया, तो 3 लैम्डा डी में से 1 लैम्डा डी गया, तो 2 लैम्डा डी बाय डी बचेगा। यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा बड़ा डी बाय 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ क्या होगा? लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। ओके, अब बात समझ में आई क्या? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ। तो दो सक्सेसिव, मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बैंडविड्थ का फार्मूला वही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बैंडविड्थ का फार्मूला वही है।
आपको एन ब्राइट बैंड का फॉर्मूला याद रखना है, एन डार्क बैंड का फॉर्मूला याद रखना है, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल है और इन्हीं फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पाथ डिफरेंस के कंसेप्ट से आपका एक्सप्रेशन फॉर एन ब्राइट बैंड, एन डार्क बैंड और बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकल गया। ओके, सबको क्लियर है? कमेंट करके बताओ जल्दी। नाउ बैंडविड्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं और यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ बैंडविड्थ आपका ऐसा क्वेश्चन में आता है डिफाइन बैंडविड्थ, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, डिफाइन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हो तो मैंने आपको जब बताया, डिफाइन बैंडविड्थ स्टेट, बस स्टेट बोलेगा तो आपको जस्ट एक्सप्रेशन लिखना है बैंडविड्थ का। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ। कई बच्चे क्या करते हैं, जब डेफिनेशन बोला है तो डेफिनेशन लिखना चाहिए, और स्टेट द एक्सप्रेशन बोला है तो जस्ट फार्मूला लिखना चाहिए, पूरा वो डिराइव करते हैं। 2 मार्क में लिखते हैं 4 मार्क का, तो वो टाइम खत्म हो जाता है, पेपर पूरा कंप्लीट होता नहीं। तो वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बैंडविड्थ क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड या 2 सक्सेसिव डार्क बैंड इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, इसी को दूसरा फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड, 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड, और क्या बोला मैंने, डार्क बैंड। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इज कॉल्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ओके, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड या फिर डार्क बैंड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। याद रहेगा सबको, बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ क्या होगा, द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ क्या होता है बोलो, एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, W इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ। ठीक है, और नोट में और एक चीज याद रख लेना, बैंडविड्थ को इट आल्सो कॉल, बैंडविड्थ को आल्सो कॉल क्या बोलते हैं, इट आल्सो कॉल फ्रिंज विड्थ, इट आल्सो कॉल, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना। इसी को दूसरा नाम क्या बोला, फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं या बैंडविड्थ भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ इज द नॉर्म फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।